समाज में जब मैं फाइलेरिया हुई, मैं 2 साल कुछ काम नहीं कर पाया, चारपाई पे लेटे रहा। दवा का नर्सिंग होम में इलाज चल रहा था, तो मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाए दोनों। पहले राउंड में जब मेडिकल कॉलेज से इलाज चला, ठीक हो गया। सन 1998 में दोबारा हुई, तो पहले गांव के लोग कम पढ़े लिखे शिक्षित कम थे, तो वो कुछ खड़ा करने लगे कि मतलब इनके पास ना बैठो, कहीं हमारे ना हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि ये छुआछूत की बीमारी है, इसलिए लोग नज़दीक बैठना कम पसंद करते थे। In 1996, Mahendra Pratap Singh's life took an unexpected turn when his right leg began to swell, slowly but surely. Little did he know that this was the first sign of a devastating disease known as lymphatic filariasis or elephantiasis. Over the years, his leg grew deformed, resembling the skin of an elephant. This condition is caused by a mosquito borne parasitic worm that invades the body's lymph system, wreaking havoc along the way. Let's dive deeper into how this disease spreads. Female Culex mosquitoes carrying parasitic worm larvae transmit the disease to humans when they feed on human blood. The larvae enter the blood through the bite wound, migrating into the lymphatic system. Over the time, they mature into adult worms, causing symptoms to appear. For years, many in Uttar Pradesh village suffered in silence, seeking relief from quacks and faith healers who offered unconventional treatments. From snake oil to scorpions, the methods knew no bounds. हमारा सन 75 में ये उबाड़ हुई फाइलेरिया। जब उबाड़ हुई तो हमने काफ़ी दवा कराई, जब नहीं ठीक हुआ कुछ लोगों ने बोला कि इस काले सर्प का मूड़ा काट करके इसमें तेल में खौलाकर कढ़ाई में इस तेल का मालिश करें तो पटा जाएगा। मैंने एक सपेरा को बुला करके सर्प का मूड़ा कटवा करके कढ़ाई में चुराया, उसका तेल एक डब्बे में रख करके 2-3 साल मालिश किया, लेकिन ये कुछ फर्क नहीं हुआ। और जब ये अटैक होता तो 8-8 10-10 दिन तक मेरा पैर बुखार में पड़ी रहती थी, जाड़ा दर के बुखार आ जाता था। और फिर कुछ लोगों ने बताया कि काली बिच्छू इसमें बैठा लो, वो मारेगी तो ये एकदम जड़ से चला जाएगा। हमने खेत गई करवी काटने, वहाँ एक काली बिच्छू मिली, मैं लकड़ी से पकड़ करके अपने पैर में रख दिया ताकि ये ज़िंदगी भर का जो है पटा जाएगा, थोड़ी देर दर्द होगा। लेकिन उन्होंने मारा, हमारे पैर में कोई आराम नहीं मिली। उसके बाद जब कभी साल 6 महीना में अटैक होता था तो एक सरसौल में वर्मा जी शेमो डॉक्टर के यहाँ जा कर के इंजेक्शन लगवाते थे। इंजेक्शन जब लगवाते 8-10 दिन हो जाते तो बुखार कम हो जाता था, लेकिन पैर की सूलिंग नहीं जाती थी। Uma Shukla is just one example of the extreme measures people took. Others resorted to ear piercing, desperate for a cure. सन 90 में हमारे जब बुखार आया, सर्दी देखे, जाड़ा देखे, तो हम अपना दवाई इलाज कराते रहे। हमको कोई नई जानकारी हुई, जब पैर में हमारी सीलिंग आई तो हमको लोगों ने बताया तुम यार ये जाकर वहाँ दवा बंधाया हो, वो भी बंधाया है, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम जमुना पार हमीरपुर ज़िला में छिछोलर गांव है, वहाँ पे हम जाकर कान भी छिदाया, अपना कान छिदा करके आए। छिछोलर गांव में जब वहाँ से भी आए, वो हमारे कोई भी हमने इलाज यहाँ तक करा दिया, पूरे हाईलाइट में ले हो, हुरसला में ले हो, झोला छाप से सबसे इलाज किया, छक गए बहुत। मतलब बच्चे पालें कि हम दवा कराएं, फैक्ट्री भी बहुत दिक्कत होने लगी हमको। Despite these efforts, the condition persisted and treatment was delayed. However, winds of change have blown through Uttar Pradesh. In a latest ongoing campaign,
the villagers have chosen to embrace preventive medicines for the first time in almost 2 decades. These medicines, available for years, are distributed for free by the government. Yet, reluctance to take them persisted until now. हमारे गांव में डॉक्टर साहब 52 लोग के हैं फलेरिया, तो हम ये सोचते हैं गांव से ये हट जाए। अगर नहीं हटेगी तो हम लोगों के घर में तो है नहीं, तो हम लोगों के घर अटैक करेगी। दुलारी के भी घर में नहीं है, इनके यहाँ तो बगल में है, हर लोग यहाँ आते हैं, इनके घर भी अटैक करेगी। तो ये गांव से छुटकारा तो मिले कहीं से कहीं। किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके के लोग आपसे सवाल जवाब करते हैं जब आप उन्हें कमल और थोड़ा चले जाओ अरे वो कहती हैं कि नहीं ये गर्म करती है, ये नुकसान करती, खाएंगे नहीं। तो हम उनको डील करके समझाते हैं कि नहीं बहन, इसको खाने से बहुत आराम मिलती। गांव का ये जो फलेरिया मर्ज है ये हट तो जाए, किसी तरह खाओ। तो इसी तरह समझा के उनको खिलाएंगे हम 10 तारीख से 10 अगस्त से जाके उनके घर घर साथ में आशा के खिलाएंगे। क्या यही वजह थी जिस वजह से आज तक आपने या आपके परिवार ने दवाई नहीं ली, क्योंकि आपको लगता था कि ये दवाई गर्म है? बस इसी वजह से। यही वजह थी या और भी कोई चीजें हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डर था कि ये दवाई ना लें हम? नहीं, अब सुशीला और इनके जैसे और लोगों ने और आशा वर्कर्स ने ये सब वहम आपके दूर कर दिए। हाँ सही है, तो इस बार आप दवाई लेंगी और अपने परिवार को भी दिलाएंगी? दिलाएंगे। Thanks to the unwavering efforts of ASHA workers and the patient support networks, awareness is spreading. सब लोग एक लोग दवा खाएंगे, है ना? हाँ, अगर वो खिलाएंगे उन्हीं के सामने खाना पड़ेगा, लेकिन खाली पेट नहीं खाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। खाना खाने के बाद खाएंगे। ये दवाई कब से कब तक खिलाई जा रही है? कहते हैं कि हम दवाई जो हमको गर्म करती है, मैं खेत जाऊंगी हमको उल्टी होती है, उल्टी हो जाएगी, बुखार आता है, तो हम दवा नहीं खाएंगे। और हर से आप उनको खिला पाते हैं फिर आखिर में? खिलाते हैं मैम, जो बहुत मना करते हैं तो फिर नहीं खिला पाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। नहीं तो उनके 2-3 बार अगर घर पे जाएं हम दवा खिला ही के आते हैं। The campaign extends beyond villages to schools and ration shops. With state health officers leading the charge, the goal is to eliminate this disease by 2027. जनपद कानपुर नगर में 10 अगस्त 2023 से लेकर के 28 अगस्त 2023 तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हम ट्रिपल ड्रग थेरेपी समस्त जनता को देंगे। ये हमारी टीमें 3702 टीमें कुल हैं, जो कि घर घर जाएंगी, भ्रमण करके समस्त लोगों को ये दवाइयाँ देंगी। ये दवाइयाँ एक ही दिन में एक ही समय में खानी होंगी, और जैसा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक हम फाइलेरिया का उन्मूलन करेंगे। तो मेरी अपने कानपुर की जनता से यही अनुरोध है कि कृपया जब लोग आपके घर आएँ तो आप ये दवाएं लें और उनका सेवन करें। The impact of these efforts has inspired youngsters to take up the mantle of prevention. While India strives to eliminate lymphatic filariasis, millions still suffer from advanced stages of the disease. However, there's hope for the future. India's commitment to eliminate lymphatic filariasis by 2027 stands strong, fostering a future where no one has to endure the pain of this disease ever again.